Today we are going to Nasiruddin stories, question answer and complete exercise. Okay, now let us start. First question is, what did Nasiruddin boast about? तो जो नसीरुद्दीन था वो किस चीज़ की बड़ी बड़ी हाँक रहा था, फेंक रहा था ना वो कुछ चीज़ें, तो किस चीज़ को मतलब बार बार फेंक रहा था। तो नसीरुद्दीन पोर्ट्रेट अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल्स इन आर्चरीज। ओके, मतलब वो किसके बारे में, स्किल्स के बारे में बता रहा था जो आर्चरी उससे आती थी, मतलब जो उसको निशानेबाजी का शौक था, उस चीज़ के बारे में बार बार क्या कर रहा था, फेंक रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did Nasiruddin takes someone or someone also name each time he missed the target? अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो नसीरुद्दीन थे, नसीरुद्दीन आपके बार बार मिस कर जा रहे थे जो टारगेट को, ठीक है, जिसके लिए वो बार बार क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे किसी और का भी। तो वो ऐसा हो क्यों रहा था? नाउ आंसर इज, Nasiruddin took someone also name each time he missed the target so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target. अब जो नसीरुद्दीन थे वो बार बार सबका नाम ले रहे थे, किस वजह से, क्या था वो, इसमें आपका जो नसीरुद्दीन थे वो बार बार अपनी मतलब अपनी जो उनका टारगेट पे निशाना नहीं लग रहा था, उसको छिपाने के लिए क्या कर रहे थे, हाइड करने के लिए ही तो दूसरे का नाम ले रहे थे। ठीक है, या जो उनकी इंसल्ट होती उससे बचने के लिए क्या कर रहे थे, दूसरे का नाम ले रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नसीरुद्दीन सेज इट वाज माय एम द थर्ड टाइम? आप जो नसीरुद्दीन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा, इट वॉज माई एम, ये मेरा एम है, यही तो मेरा एम था। ठीक है, कहा था ना लास्ट में, स्टोरी के एंड में आपने भी सुना था, पढ़ा था कि हमने क्या हुआ था, जो नसीरुद्दीन ने लास्ट में ऐसा कहा, इट वॉज माई एम, यही तो मेरा एम है। ठीक है, द थर्ड टाइम, जो तीसरे वक्त जब उसका निशाना लगा तो उन्होंने ऐसा कहा कि इट वॉज माई एम। नाउ आंसर इज, Nasiruddin said it was my aim the third time because finally he was by then able to aim the target successfully. Nasiruddin said मतलब नसीरुद्दीन ने ऐसा कहा, इट वॉज माई एम बिकॉज, क्यों, क्योंकि फाइनली जब थर्ड टाइम था तो उनका जो टारगेट पे जो सक्सेसफुली टारगेट हो गया था, उनका जो क्या था, एम था। ठीक है, उनके एम मतलब लग ही गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक नसीरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? अब आपको क्या लगता है कि नसीरुद्दीन बहुत अच्छे हैं निशानेबाजी में? तो आंसर आपका, आंसर इज, नो आई डोंट थिंक Nasiruddin was not good at archery because he was not able to aim the target in his first and second turn. It was only in the third turn that he was able to aim the target, fortunately. Okay, now अब जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, आपको लगता है कि जो नसीरुद्दीन है वो गुड है निशानेबाजी में, बहुत अच्छे हैं निशानेबाजी में? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज क्या है, ही इज़ नॉट एबल टू, मतलब उन्हें अच्छे से मतलब निशानेबाजी नहीं आती है, क्योंकि आपने ये चीज़ देख भी ली होगी, जब फर्स्ट और सेकंड टर्न था उनका, वो निशानेबाजी नहीं लगा पाए। थर्ड टाइम वो क्या थे, मतलब उनका लक अच्छा था कि वो लग गया, ठीक है, निशाने पे।
तो ये आपकी एक्सरसाइज, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर आपके ख़त्म हो चुके हैं। नाउ इसके बाद आपका है शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। अब आपको यहाँ पे क्या किया गया है, शूट करना है, ये निशान आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं, आपको एम्स की तरफ क्या करने हैं, ये शूट आउट करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे नीचे आपको आंसर, करेक्ट आंसर दिखाया है। चैटिंग, चैटिंग के लिए है आपका टॉकिंग इन्फ्लुएंटली। इसके बाद अमेजमेंट है आपका ग्रेटेस्ट सरप्राइज। इसके बाद आर्चरी है आपका, आर्चरी मैंने आपको बताया था निशानेबाजी, शूटिंग विद आ बो एंड एरो। जो आपका धनुष से आप क्या लगा रहे हो, एक क्या लगा रहे हो, निशाना लगा रहे हो, ठीक है। डिफेंडिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। ओके, नाउ लास्ट, second last is target, the goal intended to hit, to be hit. Now last one is triumphantly. Okay, ये होता है आपका happily and proudly. Okay, now next exercise is, this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues give, write a paragraph about him in your notebooks. अब आपको कुछ यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है राहुल गुप्ता की, आपको बुक्स में दी होगी। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं। राइट अबाउट अ पैरा, आपको यहाँ पे पैरा बनाना है इसका, तो आप अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ देखिए कैसे क्लूज दिए गए हैं। इंडियन क्रिकेट 8 hours, parses, eat healthy food, run 2 kilometers every day, बैटमैन, ठीक है। नाउ अब हम एक स्टोरी बना लेंगे इससे, देखिए। दिस इज अ राहुल गुप्ता, ही इज एन इंडियन, ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ही एम is to become a part of Indian cricket team. He is very hardworking boy. He practices cricket for over 8 hours daily. He is known to be a very good batsman among his friends. He also takes great care of his health. He eats healthy food like milk, egg and meat. He exercises daily and also run 2 kilometers every day to stay fit and fine. Now अब देखिए आपको क्या लिखा है, ही दिस इज द राहुल गुप्ता। यह कौन है, राहुल गुप्ता है, ही इज एन इंडियन, ये कहाँ के हैं, इंडिया से हैं। ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ये क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और ये खेलते भी हैं। ही एम टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये पार्ट रह भी चुके हैं, और मीन्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये इनका एम क्या है, क्रिकेट टीम का पार्ट बनने का, ठीक है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती बोलते हैं जिसे, ये बहुत मेहनती लड़के हैं। ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर ओवर 8 hours डेली, मतलब वो क्या करते हैं, पूरे प्रैक्टिस करते हैं पूरे 8 hours तक, ठीक है, डेली। इसके बाद है, ही इज नोन टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन अमंग हिज फ्रेंड। अब क्या है, ही इज नोन टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन अमंग हिज फ्रेंड, मतलब उनके जो फ्रेंड है वो उन्हें बहुत अच्छे बैट्समैन भी बुलाते हैं। ही ऑल्सो टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी जो हेल्थ है उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। ही ईट्स हेल्थी फूड, वो अपनी खाने में बहुत अच्छी मतलब फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं, मीट लेते हैं। नाउ ही एक्सरसाइज डेली एंड ऑल्सो रन 2 kilometer एवरी डे टू स्टे फिट एंड फाइन। अब क्या है, ही एक्सरसाइज, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, ऑल्सो रन, और उसके साथ साथ वो दौड़ भी लगाते हैं 2 kilometer एवरी डे, 2 kilometer पर डे, स्टे फिट किसके लिए,
फिट रहने के लिए और फाइन रहने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज फिनिश।